आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित, उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। सीधे मैं चलूंगा यहां पर। हितेश जी, एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला जो कि मुझे लगता है हमें तारीफ करनी चाहिए सरकार की, कैंसर की 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन को कस्टम से पूरी तरह एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ये सरकार का जो एक अटेम्प्ट रहा है, हमेशा मेडिसिन या एसेंशियल मेडिसिन जो हालांकि इससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बड़े नाराज भी होते हैं, लेकिन ये लोगों की मदद के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप जो बोल रहे हैं उससे, क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट जो हैं अगर आप देखें यूएस इकॉनमी वहाँ 18-20% ऑफ जीडीपी पहुँच चुके हैं। इंडिया में भी मैंने जो मेरी नॉलेज है वो 11-12% ऑफ जीडीपी पहुँच चुके हैं। और हेल्थ केयर जो है एजुकेशन की तरह हर साल बहुत ही एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो इस पर जितना हमारा कंट्रोल रहेगा इन कॉस्ट पे, स्पेशली गरीबों के लिए, वो बेहतर रहेगा। निशांत, डॉक्टर रवि आर कुमार हैं, आप शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं और बहुत नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं योगी सरकार से। क्यों नाराज़ हैं आप? ना, मैं तो कहूँगा इस बजट को 10 में से 3 नंबर भी नहीं मिलना चाहिए। देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, हम पैसे लाने की बात कर रहे हैं, FDI आएगी, उसको हम 5% कॉर्पोरेट टैक्स लेंगे। यहाँ के व्यापारियों को कोई चिंता नहीं। एक पूरी तरह से राजनीतिक बजट है और पूरी तरह से वोट बैंक पे फोकस किया गया है। क्यों, मैं बताता हूँ। एक HNI जो 2% टैक्स पेयर हैं, जो सुबह बोल भी रहे थे भाजपा की तरफ से कि 2% टैक्स पेयर हैं, उन 2% के लिए क्या वो गिनती में नहीं आते हैं, वो वोट नहीं दे रहे। तो आज मैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल का रिपोर्ट में बताता हूँ, 2 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, लेकिन मिडिल क्लास तो 60 करोड़ से ज़्यादा इस देश का, उनके लिए तो है कुछ। सर, तो वही तो वोट बैंक की बात हो गई ना।
वोट बैंक। आज आप कह रहे हैं कि 2% लोग वो टैक्स देते हैं जिनसे देश का इकोनॉमी चलता है। वो 6700 लोग HNI देश से बाहर चले गए, उनको रोकने का आपके पास कोई प्रावधान नहीं है। हम कह रहे हैं पैसा लाओ, जो पैसा जा रहा है उसको कैसे रोका तो जाए? एंजल टैक्स तो हटा दिया सर एंजल टैक्स पहले पैसा बचेगा तब तो। एंजल टैक्स के लिए हम 42.73% के स्लैब में आएंगे। हाँ। और वो पैसा बचेगा ही नहीं तो एंजल टैक्स करेंगे कहाँ से? हम इनडायरेक्ट उसको लाएंगे। चोरी करना कौन सिखा रही है? चोरी करना गवर्नमेंट सिखा रही है। ठीक है सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, सागर आप तो यूथ के बीच में काफी कनेक्ट है आपका। ये जो बजट है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी की गई हैं जो ये वाकई में यूथ सेंट्रिक है, जो वाकई में जो फर्स्ट टाइम जॉब्स जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट को भी लेकर काफी सारी चीजें गई हैं। आपका टेक इस पर? देखिए, नो डाउट यूथ के लिए ये बजट अच्छा है। जैसे भी रवि जी ने बोला स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर यूथ का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो यूथ के पर्सपेक्टिव से अगर आउट ऑफ 10 आप मुझसे बात करेंगे तो 7 या 8 अच्छा बजट है यूथ के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर यहाँ काम हो रहा है ना, और इंटर्नशिप का सपोर्ट है इसमें, इंटर्नशिप दिया जाएगा वो भी टॉप की 500 कंपनीज में। तो यूथ के पर्सपेक्टिव से तो बहुत नहीं, अच्छा यूथ बजट में लेकिन सागर बहुत पॉपुलर है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के टिप्स को लेकर, उनके वीडियोस को लेकर, तो उस पर भी तो उनका व्यू पूछे निशान। देखिए, स्टॉक मार्केट के हिसाब से अच्छा बजट नहीं है। तो वो स्टॉक वाले जो हैं वो बड़े गुस्से में थे। हाँ, नहीं, मार्केट भी गुस्से में, एक बात जो गौर करने वाली बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कि एफएनओ पर थोड़े दिनों पहले हवा थी कि 30% टैक्स लगा जाएगा इसको रोकने के लिए, लेकिन अभी वो 30% तो नहीं आया है। एसटीटी को लगभग 4 गुना बढ़ा दिया गया है, एसटीटी टैक्स। अब ये एसटीटी एक ऐसा टैक्स है जो कि नए ट्रेडर्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आपको नहीं देखते लगता है नहीं कि चिंताजनक बात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं जैसा इन्वेस्टर की बात करूं, देखिए यंग हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग हैं जो एफएनओ करते रहते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो एक ऐसा है जो आपको डिस्करेज कर रहा है। निश्चित डिस्करेज कर रहा है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो करेंगे। शायद मुझे लग रहा है सरकार को ये बात समझ में आ रहा है, इसलिए नहीं किया गया। एक और अपडेट है, रुपया रिकॉर्ड लो पे चला गया है 83.69 पर कैपिटल गेन टैक्स की वजह से, तो रुपये में भी यहाँ पर डिक्लाइनिंग देखा गया है। लेकिन जनरल दत्ता, शेयर मार्केट की बात होती रहेगी, देश सुरक्षित रहेगा तो शेयर मार्केट भी चलेगा और इकोनॉमी भी चलेगी। देश को सुरक्षित बनाने के लिए क्या दिखा आपको इस बजट में? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी जानकारी है, हालांकि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट के अंदर डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो हमें फीडबैक मिला है उसके अंदर जो एलोकेशन डिफेंस बजट की है, वो जो इंटरम बजट में 6.21 CR था, वो अभी इन्होंने घटा के 4.94 कर दिया। डिफेंस बजट घटा है, मतलब एज पर दी इनपुट विच आई हैव जस्ट गॉट। हाँ। तो इसका मतलब है कि 1.29 लाख करोड़ कम हुआ है। ओके। अभी ये कहाँ से निकाला जाएगा? क्या ये पेंशन बजट से जाएगा, क्या रेवेन्यू में से कम होगा, क्या कैपिटल बजट में से कम किया जाएगा, या क्या ये पे एंड अलाउंसेस में से कम किया जाएगा? यहाँ 4.1 जो % हमारे सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज़ है उसमें से कम होगा। तो ये अभी उसकी जो डिटेलिंग है, हाँ। ये पता चलेगी। अगर हम मोटे तौर पे माने तो अगर कहीं मेरे को कम करना है तो मैं यही बोलूँगा, भाई इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर आप थोड़ा कम कर दीजिए। लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है डिफेंस की, चाहे वो एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, आर्मी की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, उसके अंदर हमें इन्वेस्ट करने की बहुत आवश्यकता है।